दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, जो लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं और ये सीरीज नंबर आज की 40 है। और ये पेपर शिफ्ट देख सकते हैं आप 17/8/2022 का जो पेपर हुआ था, लेटेस्ट पेपर है रेलवे ग्रुप डी का। इससे आपको बहुत बड़ा आइडिया भी लगने वाला है कि किन किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जो ग्रुप डी के क्वेश्चंस होते हैं, और साइंस के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैथ के भी कैसे पूछे जाते हैं। तो हम एक तरफ से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, वो कुछ भी हो, चाहे वो साइंस हो, जीएस, जीके, कुछ भी आए, एक तरफ से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समझ सके कि नई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कथन पे कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं, क्योंकि कथन ही मेन होता है। अगर आप कथन को सही से पढ़ लेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन के आंसर दे जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में खासकर। देखो कह रहा है शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के हिस्से के रूप में स्थानीय नगर पालिका निकाय शहर के केंद्र में स्थित पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रहा है। यानी कि शहर की सौंदर्यीकरण, यानी कि शहर को और अच्छा बनाया जा सके, इसके लिए वहां पर नगर पालिका जो है वो क्या कर रही है, पुरानी झील को साफ किया जाए, इसकी योजना वो बना रही है। अब हम धारणा क्या देख सकते हैं, धारणा हम लगा सकते हैं, झीलों को यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता में जोड़ें, उस क्षेत्र के जल स्तर की जांच करें। यानी कि कहना चाहता है कि झीलों को अच्छी तरह से साफ अगर हम रख रहे हैं तो शहर की सुंदरता बढ़ जाती है। और क्या है, जल स्तर की जांच भी हमें करनी चाहिए। झील गंदगी से भरा हुआ है, तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, कह रहा था पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रहा है, इसका मतलब झील गंदगी से भरा हुआ है। ये बात तो सही है ना। और कह रहे हैं सौंदर्यीकरण करना है, तो यहाँ पर सुंदरता भी तो बढ़ा रहे हैं शहर की, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सही है चौथा, पहला और दूसरा दोनों ही अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, अच्छा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं अगर ये पूछूं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी के बारे में आप जानते होंगे। क्या होता है 10 जनवरी को, जरूर आप बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन में देखो ये आसान लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले देखो यहाँ पर भाग हमें सॉल्व करना है, तो मतलब 96 और भागे लिखा हुआ है, इसको 2 का क्यूब हो जाएगा कितना, 8। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2 2 करेंगे तो ये आएगा। अब इसको काट दो, 8 एक कम 8, ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। यानी कि इस पूरे को हल करने पर यहाँ से यहाँ तक हमें 12 मिलेगा। तो ऐसे में लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 12 गुणे में 3 और प्लस का 8। अब हमें पता है पहले भाग जोड़ तोड़ते हैं, गुणा जोड़ और फिर घटाओ। तो गुणा करेंगे 12 3 36 हो जाएगा, और 36 प्लस का 8 करो, 36 8 होता है 44। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 44 वाला। अगला, विषम को चुने। अब देखो विषम को चुनने के लिए इसमें क्या है, सिग्मा, फाई और ये दिया है थीटा, और ऐसे करके पूरा दिया है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि ये सारे के सारे जो तीनों हैं, 1 2 और 3 स्टार्टिंग के 3 हैं, ये मैथ से जुड़े हुए चिन्ह है। लेकिन जो स्टार है हैशटैग, ये हैशटैग किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इनमें से वो एक चिन्ह है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कथन निष्कर्ष फिर आ गया है, कितनी बार घूम फिर के आता है, तो बहुत बार आते हैं ये। देखो कह रहा है x का मान ज्ञात करें। अब x क्या है हम पढ़ेंगे तब पता चल पाएगा। तो x का मान ज्ञात करना है, कह रहा है क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। क्रमागत धनात्मक जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 52 है, लेकिन कितनी क्रमागत संख्याएं ये नहीं दिया अभी। अब कह रहा है संख्याओं का अंतर 2 है। अब संख्याओं का जो अंतर है वो 2 दे के रखा है, जो अंतर है मेरे हिसाब से तो इसमें कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं दिया ना कि कितनी धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दे के रखा है। अगर ये हो जाता तो पहला सही हो जाता। अब संख्याओं का अंतर 2 के दे के रखा है, लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं देख रखा है। इस वजह से मेरे हिसाब से इसका आंसर कोई भी नहीं होना चाहिए, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है, ऑप्शन तीसरा। लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जरूर एक बार बताना। ठीक है, आप इसको पढ़ लो या स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लो। अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें कहा जा रहा है दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करें, यानी कि इनमें से जो एकदम से अलग है उसको हमें बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट लगे हैं, पॉइंट लाइन के एक इस तरफ है एक इस तरफ, यहाँ भी ठीक वैसे यहाँ भी ठीक वैसे, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है लाइन के एक ही साइड पे दोनों पॉइंट देख रखा है, इस वजह से अलग हो गया और ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाता है, यानी कि भिन्न हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग आप जानते होंगे, ऐसे ऐसे करके जब स्प्रिंग होती है को कंप्रेस करते हैं, यानी कि उसको हम दबाते हैं, इधर से भी और इधर से भी दबाते हैं, तो आप उस पर करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, यानी कि प्रत्यास्थ जो स्थितिज ऊर्जा होती है, कुल मिला कह रहा है कि स्प्रिंग को दबाने पर उसमें की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा याद रखना, अब स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, स्प्रिंग को दबी हुई स्प्रिंग में, और गाड़ी में भरी हुई चाबी में, घड़ी में भरी हुई चाबी में, इन सब में स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये देखो करंट ज्योग्राफी का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि कुल मिला के कहना चाहता है कि कौन से राज्य की जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ नहीं टच होती है। तो देखो उत्तराखंड तो टच होता ही होता है, हिमाचल प्रदेश की टच नहीं होती है, जबकि बिहार भी लग जाता है यहाँ से और उत्तर प्रदेश भी लग जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश थोड़ा नीचे की तरफ इधर पड़ जाता है, इधर उत्तराखंड, तो इस वजह से ये नहीं लगती है। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित हैं, यानी कि कह रहा है कि मिट्टी के तेल में किन धातुओं को हम रखते हैं संजो करके, तो ये पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल पे रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन न मिल पाए और ये क्रिया न कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलने लगते हैं। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दिए गए कथन को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो प्रश्न क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है टी, वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि इनमें से तीनों में कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, अब कथन कह रहा है टी डब्ल्यू से बड़ा है, तो मान लिया हमने कि जो टी है वो डब्ल्यू से बड़ा हो गया, इधर की तरफ हम बड़ा चल रहे हैं, तो टी बड़ा है डब्ल्यू से। अब कह रहा है जो डब्ल्यू है वी की बड़ी बहन है, तो डब्ल्यू जो है वी की बड़ी है, तो वी की बड़ी का मतलब क्या हुआ कि ये वी छोटा होगा। अब सबसे बड़ा कौन है पता चल गया हमको टी, तो कैसे पता चला, हमने इसका भी यूज किया और इसका भी यूज किया, तब हमें सही उत्तर मिल पाया है इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन फर्स्ट और दूसरा दोनों ही पर्याप्त है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही पर्याप्त कथन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, और थोड़ा सही करता हूँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंगों की विशेषता कौन सा नहीं है, तो घनत्व जो होता है, घनत्व का प्रभाव इस पर कुछ नहीं पड़ता है, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आयाम जो एम्पलीट्यूड होता है और समय अवधि और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी और गति, ये सब का सब क्या होता है, इसकी विशेषता है, लेकिन घनत्व इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। विद्युत चालकता का मतलब है जिससे बिजली का प्रवाह हो सकेगा, बिजली उससे जा सकेगी, करंट उससे फ्लो होगा, उसके आधार पर बताना है। तो कॉपर जो है जानते होंगे, कॉपर क्या है, तांबे से बिजली जा सकती है, मानव शरीर से भी बिजली जाती है, क्योंकि जब हम तार पकड़ लेते हैं तो करंट लगता है, इसका मतलब मानव शरीर ऊष्मा का सुचालक है। ग्रेफाइट से भी बिजली जा सकती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सारे के सारे सही हैं। जबकि विषम की बात करी जा रही तो रबड़ जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, बल्कि विद्युत का कुचालक होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है। तो ये होता है जड़त्व के कारण। जैसे कंबल होता है, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल आ जाती है बाहर, वो किस वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। ठीक है, अब कोई वस्तु जो होती है वो एक स्थान पर होती है, जैसे मान लो कि हम कोई कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर सिक्का रख दें और कागज के टुकड़े को तेजी से निकालें तो सिक्का वहीं पर रहेगा, वो नहीं हटेगा। क्यों, क्योंकि वो जड़त्व की वजह से, वो स्थिति जड़त्व है। ठीक है, अगला देखो, और इसका देखो एक प्रभाव और कौन सा होता है, जैसे मान लो कि गाड़ी में बैठे हो,
अचानक से ब्रेक लग जाए गाड़ी की तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है नीचे का हिस्सा स्थिर होता है, जबकि ऊपर का जो होता है वो गतिमान होता है, तो वो अचानक से रुक नहीं पाता है, ठीक है? तो इस वजह से हमें झटका महसूस होता है, वो भी जड़त्व के कारण ही होता है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नायलॉन को इतना लिखा जाता है, तो कॉटन को हम कैसे लिखेंगे? तो अब देख लेते हैं पहले कि इससे इसको बनाया कैसे गया होगा, ठीक है? तो नायलॉन को अगर देखो एबीसीडी के हिसाब से, तो एबीसीडी में जो एन आता है वो आता है 14वें नंबर पे एन, वाई आता है 25वें नंबर पे, लास्ट ओ देखो ओ आता है 15 में, एन आता है 14वें नंबर पे। यानी कि कुल मिला के इनका लेटर का क्रमांक लिख दिया गया है, एबीसीडी के हिसाब से 1 2 3 करके लिखा है। अब हमारे पास आ गया है कॉटन, तो देखो कॉटन लिखा हुआ है, कॉटन मतलब सी, और सी आता है ए बी सी यानी कि तीसरे नंबर पे आता है, ओ आता है 15वें नंबर पे, और टी तो आप जानते हैं 20 पे आता है, ये 20 पे आता है। तो 3 15 20 20 किस में लिखा हुआ है? 3 15 20 20, तो सिर्फ इसी में लिखा हुआ है। अगर कहीं पर 3 15 20 20 इसमें दिया नहीं है, तो कहीं पर ऐसा हो जाए तो आपको पूरा मैच करने की आवश्यकता नहीं, स्टार्टिंग के अगर कुछ वर्ड जो हैं वो अलग मिल रहे हैं सबसे, देखो 3 15 20 20, तो 3 15 20 20 बाकी किसी में नहीं, तो बस यहीं से हम सही कर देंगे, बाकी आगे मैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, यानी कि चाल के साथ साथ बढ़ती जाती है, वो होता है उसका वेग। वेग परिवर्तन जानते होंगे, वही होता है ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखो जितने भी मेन चीज़ें होती हैं, हेड ऑफिस होते हैं, वो ज़्यादातर देश की राजधानी में ही होते हैं। तो साहित्य अकादमी मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। तो जिसको भी अवार्ड दिया जाता है वो नई दिल्ली में दिया जाता है, वहाँ पर लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से कथन निष्कर्ष आ गया, कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इनको आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी हम पार्ट्स करवाएंगे और जितने करवा दिए होंगे, अगर उन सबको आप देख लेते हैं ना, तो आपको बस यहीं से आने लगेंगे सारे कथन निष्कर्ष। देखो यहाँ पर कथन में कह रहा है क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए? यानी कह रहा है कि जो देश की सीमा है, यहाँ पर मान लो बाउंड्री है, वहाँ पर ज़्यादा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए, ये कह रहा है कथन। अब तर्क हम कह सकते हैं हाँ, हाँ का मतलब कि हाँ बंद कर देना चाहिए, यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है, यानी कि जो सरकारी पैसा है उसकी बर्बादी है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए, जो सैनिकों पर पैसा खर्च हो रहा है बंद कर देना चाहिए, ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो ये बिल्कुल सही है, हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा में लगा रहे हैं ना पैसा, बर्बाद थोड़ी कर रहे हैं। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का हमारी मुद्दा है और उसकी हम रखवाली कर रहे हैं अपने देश की, अपने राष्ट्र की, तो ये सही हो जाएगा केवल दूसरा। तो सेकंड ऑप्शन देखो, केवल सेकंड मजबूत है, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इनमें से एक आकृति अन्य 3 की समान भांति नहीं है। कुल मिला के कहना चाहता है कि इनमें से जो सबसे अलग दिख रहा है उसको हमें बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये फुल स्टॉप एक चिन्ह है, और यहाँ पर कॉमा ये हिंदी में आता है, इसमें आता है, लेकिन प्लस क्या है, वो एक गणित का चिन्ह है, केवल गणित का चिन्ह है, बाकी इनमें से कोई भी गणित का चिन्ह नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन हमारे हिसाब से सी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। तो मुक्त स्थिति में मतलब कि उस पर ना हो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कम हो ना ही ज़्यादा हो, मुक्त अवस्था में हो, स्वतंत्र रूप से हो, तो वास्तविक स्थिति में धातु होती है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराक चैंपियन है? तैराकी चैंपियन। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर करंट अफेयर के हिसाब से केवल ये नहीं देखना है किसको कौन सा अवार्ड मिला है, आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी एक मुक्केबाज का नाम बताना है आपको, किसी भी मुक्केबाज का नाम, ठीक है। अब आप में से देखते हैं कितने लोग कौन कौन से जवाब दे पाते हैं। अब इसके हिसाब से देखो तैराकी चैंपियंस कौन सा है, तो ये संदीप सेजवाल जो है तैराकी चैंपियन है।
अब आप कहेंगे कि इतने तो बहुत सारे रहते हैं, इनको हम कैसे याद करें? तो याद देखो सारे नहीं करना है, जिनको कोई न कोई अवार्ड मिला है उनको आपको याद करना है। जिस वक़्त चर्चा में बने हुए हैं उनको याद करना है, क्योंकि वही पूछे जाते हैं, वो कभी नहीं पूछे जाएँगे जो ज़्यादा हाइलाइट नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल पढ़ लो अवार्ड के हिसाब से। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? तो क्षार का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये गुण नहीं है बताया जा रहा है, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं, ठीक है? जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, तो ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये बात सही है, उसको अलग-अलग कर देते हैं। लेकिन तीसरा अगर हम देखेंगे तो अम्ल क्या होता है, ये क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, यही सही है, लेकिन अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जस्ट इसका उल्टा कर देता है कौन? अम्ल। लेकिन क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, तो ये बात भी सही है। ये फिसलन युक्त यानी कि चिकने होते हैं, ये साबुन जैसे होते हैं, यानी कि हाथ में अगर उनको हम रगड़ेंगे तो चिकने से लगते हैं साबुन जैसे, ये बात भी सही है। कौन? क्षार। तो क्षार की क्वालिटी तीसरी भी है, चौथी भी है, और यहाँ पर देखो दूसरी भी है, तो पहली यहाँ पर नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बाकी बचे हुए ऑप्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा से कभी ऐसा आ सकता है कि इनमें से क्षार का गुण कौन सा है, और ये अलग-अलग दे देगा, लेकिन इनमें तीनों ऑप्शन में से कोई एक दे देगा, तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये भी आना चाहिए कि क्षार के गुण कौन-कौन से हैं। तो देख लो आप, दूसरा, तीसरा और चौथा ये गुण हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन एक परमाणुक है, यानी कि एक परमाणुक कौन-कौन सा? ये है ऑर्गन, ठीक है? हाइड्रोजन तो आप जानते हैं H2 होता है, गंधक ये सब अलग-अलग, ऑक्सीजन O2, तो ये आर्गन जो है वो एक परमाणुक है, ठीक है? तो कौन होते हैं? एक परमाणु होती हैं सारी की सारी जो 18वें समूह पे इधर होती हैं, निष्क्रिय गैसें जितनी भी होती हैं वो एक परमाणुक होती हैं, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आप सिर्फ इतना याद कर लो कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनको याद रख लो। ये कौन-कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन होती हैं, ठीक है? ये सारी की सारी एक परमाणुक गैसें होती हैं, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगली बार से देखो ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गन ना दिया जाए, ऑर्गन ना दे करके कुछ और दे दिया जाए, जैसे मान लो मैंने बताया आपको, जैसे क्रिप्टॉन दे दिया जाए, तो क्रिप्टॉन दे दिया जाएगा तो भी एक परमाणुक वो भी है, तो वो भी सही हो जाता, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है अगली बार आर्गन हटा के क्रिप्टॉन किया जाए, तो ऐसा भी रिप्लेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष कितनी बार आ चुका है रिपीट होकर के? बहुत बार आते हैं। देखो कह रहा है, प्रश्न डायरेक्ट हम पढ़ते हैं ताकि आपका टाइम भी बचेगा। कह रहा है नयन में 3 अलग-अलग आकार के 6 बोर्ड हैं, यानी कि नयन के पास 3 अलग-अलग प्रकार के कुल 6 बोर्ड हैं, ठीक है? मतलब टोटल टाइप्स जो हैं वो 3 हैं, और टोटल बोर्ड कितने हैं? 6 हैं। पता लगाना है कि उसके पास कितने आयताकार बोर्ड हैं, ठीक है? आयताकार बोर्ड कितने हैं? तो आयताकार और परिपत्र बोर्ड की संख्या समान है, एक सर्कुलर बोर्ड भी है। तो देखो एक सर्कुलर बोर्ड है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, और टोटल 6 बोर्ड हैं, तो बचेगा 5 बचेंगे अगर हम सर्कुलर हटा देते हैं, और इसमें आयताकार परिपत्र आधे-आधे हैं, तो क्या ढाई-ढाई होंगे क्या दोनों? नहीं होंगे ना, तो इस वजह से ये दोनों ही गलत हैं, इनसे नहीं बता पाएंगे। तो ऑप्शन तीसरा सही है, कथन पहला और दूसरा दोनों ही पर्याप्त नहीं हैं, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, 45 तक क्वेश्चंस, और इसके आगे की क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, रेलवे से पिछले वर्ष के क्वेश्चन सारे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम डेली अपलोड करें वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आसानी से उस वीडियोज़ को देख सकें। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ आपको सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, एनटीपीसी की अलग से, ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन, तो सारे क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जो भी आप देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है मैथ की, तो अगर आप मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स जो हैं वो भी हमने करवा दिए हैं, तो आपको उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी गणित वीडियोस के नाम से, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप कंप्लीट किसी भी चैप्टर को देख लेते हैं यहाँ से मैथ का, तो उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में आसान भाषा में हमने समझाया है। तो एक बार आप चेक कर लेना जो भी वीडियोस में जो भी चैप्टर आप मैथ का देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। टेक केयर, बाय बाय।